दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। पाठ 22 अज्ञातवास। जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ और कैसे बिताया। अब सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने लगे, तो विराट ने उन्हें अपना नौकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उन्हें यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने और उन्हें विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा के लिए पांडवों को अपनी अपनी पसंद की कामों में नियुक्त कर दिया। तो देखिए, राजा यहाँ चाहता नहीं था कि मैं पांडवों से अपनी सेवा करवाऊं, लेकिन उनकी विनती करने पर उन्होंने यह बात मान ली और सबको अपने अपने पसंद के कामों में नियुक्त कर लिया। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइया का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसक जंतुओं को बस में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में ब्रह्मला के नाम से रणवास की स्त्रियों का खास विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियां एवं दास दासियों को नाच गाना बजाना सिखलाने लगा। तो देखिए, सबको अपने अपने काम मिल गए हैं और सभी अपने काम को पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं। सिखाने लगा और उनकी देखभाल करने लगा। अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। सहदेव तंतिपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, उसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थीं। अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई और विराट की पत्नी सुदेक्षणा के सेवा शुश्रूषा करती हुई रणवास में सैरंध्री के नाम से काम करने लगी। तो देखिए, सबने अपना अपना नाम बदल लिया, काम बदल लिया और सभी अपने अपने काम में लग गए राजा विराट के यहाँ। रानी सुदेक्षणा का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों के साथ लेकर कीचक के बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता के रूप में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक को से डरा करते थे और उसका कहा मानते थे। जब पांडवों के 12 वर्ष वनवास की अवधि पूरी होने पर दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों से कहा, पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी। तो देखिए, दुर्योधन अभी भी शांत नहीं था। उसके मन में पांडवों की खोज हमेशा जारी रही और उनको परेशान करने का नया नया उपाय निकालता रहा। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। यह दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना यह विचार राजसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे
तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने के लिए आएंगे। यदि अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ ना हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो यहाँ देखिए दुर्योधन फिर अपनी कूटनीति से पांडवों को ढूंढने के लिए निकलते हैं और पांडवों को परेशान करना शुरू करते हैं कि उनका अज्ञातवास पूरा ना हो पाए, उनको दोबारा से 12 वर्ष का वनवास हो जाए, ऐसी कोशिश में लगे रहते हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उनसे अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे दुर्योधन पांडवों का बैरी था, वैसे ही कीचक और विराट के बैरी थे त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा। तो वह भी अपना बदला लेना चाहते थे। तो उन्होंने मौका पाकर अपना बदला पूरा करने के लिए दुर्योधन से कहा कि मैं अपना बदला यहाँ पूरा करना चाहता हूँ, मुझे मौका दीजिए। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करें। जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने आए, तब उसी मौके पर उत्तर की ओर दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। तो ऐसे योजना बनाकर दोनों ने मिलकर मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिण हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। कंक कौन बना था? युधिष्ठिर। कंक ने विराट को संतावना देते हुए कहा, राजन, आप चिंता न करें, मैं भी अस्त्र शस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा कि आपके रसोइया बल्लभ, अश्वपाल, ग्रंथिक, तंतिपाल भी बड़े ही कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दें कि रथारूढ़ होकर साथ चले। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दीजिए। तो देखिए कंक ने अपनी बात रखी राजा विराट के सामने कि हम लोग शस्त्र विद्या में निपुण हैं और हमको भी युद्ध में लड़ने का मौका दिया जाए, हम भी लड़ना चाहते हैं। यह सुनकर विराट बड़े ही प्रसन्न हो गए। विराट बड़े ही प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञा अनुसार राजा चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर खड़े हो गए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने के लिए चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ा लाना होगा, सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर धनुष बाण के सहारे लड़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पांडवों को छुपना भी था और विराट के राज्य को बचाना भी था और विराट को भी बचाना था। तो युधिष्ठिर बार बार भीम को समझा रहे थे कि अपने को अपना रूप छुपाते हुए लड़ना है। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद लड़ाई ने भीम ने विराट को छुड़ा लिया, सुशर्मा को कैद कर लिया।
सुशर्मा की पराजय की खबर पाकर विराट नगर में पहुंची। नगर वालों ने तो नगर को खूब सजाया और राजा विराट का स्वागत किया, आनंद मनाया और विजय मनाई। स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की बाट जोह रहे थे। उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। तो यहाँ सुशर्मा तो पकड़ा गया, लेकिन उधर दुर्योधन तबाही मचाए जा रहा था। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। उसने बृहन्नला से कहा, बृहन्नला मुझे बचाओ, इस संकट से मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर बृहन्नला ने उसे समझाते हुए कहा कि हौसला रखो और बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़े की लाश संभालो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर के सारथी के स्थान पर बैठकर रास उसके हाथ में दे दी, उसके हाथ में पकड़ा दी और राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब कुछ दूर से ही देख रहे थे। उनको विश्वास हो गया था कि यह अर्जुन है। उन्होंने यह बात इशारे से भीम को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब कि यह औरत के भेष में कौन है। मान लें कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है ना। शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ लाकर खड़ा कर दिया और उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर तीनों बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार की ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए हैं। तो यहाँ देखिए, पांडवों ने यहाँ फिर एक बार दुर्योधन की सेना को परास्त किया और विराट का राज्य वापस दिलवाया और विजय प्राप्त करवाई। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करती हैं। आगे की वीडियो में प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से इस पाठ के बारे में और जानेंगे। धन्यवाद।